आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए गैर कानूनी तरीके इख्तियार करके यूरोपीय ममालिक जाने का सिलसिला न रुक सका। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूबने का वाक़या। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 लापता हो गए। कश्ती में सवार 39 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बचाए जाने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एक और इत्तला के मुताबिक हफ्ते को कुछ किलोमीटर दूरी पर कश्ती डूबने के मजीद 2 वाक़यात भी हुए। एक वाक़े में 47 तारिकीन वतन को बचाया गया, जबकि दूसरे वाक़े में 88 अफराद को बचाया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड हुक्काम का कहना है कि डूबने वाली दोनों कश्तियां लीबिया से एक साथ रवाना हुई थी। यूनान कश्ती हादसे पर सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। कहा, इंसानी स्मगलर्स को शनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे काम फिर ना कर सकें। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। आज रात कोयटा, चमन, ज़ियारत, पिशीन, चाक़ी और किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री, कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू और स्तौर में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री, लाहौर में 7 जबकि कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में आज रात पारा नुक्ता इंजमात तक गिरने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला का पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का याद। इस्तांबुल में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और लेबनान के हम मनसब ज़ियाद अल मकारी के दरमियान मुलाकात। अता तारड़ ने लेबनान की इलाकाई सालिमियत और अमन के क़याम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में सहूलत देने पर लेबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक लेबनान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ने शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का रास्ता हमवार किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि आज शोहदा डी चौक को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुआइया तकरीबात होंगी। मरकज़ी दुआइया तकरीब बाग नारान हयाताबाद पेशावर में होगी। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि निहत्ते कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा, PTI ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कुशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। उनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सियाह तरीन दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही उनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। बानी PTI को कभी अवाम की जान माल की कोई परवाह नहीं रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का ऐलान। कहा, वफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। अली अमीन ने कहा कि बानी PTI को खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। फिर जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे किस में कितना दम है, किस में कितनी जमा मर्दी है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरऔन का अंजाम पढ़ ले।
मदारस बिल पर मौलाना फजल रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत में और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं, बानी PTI भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर कौन यकीन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजल रहमान के साथ सदर जरदारी ने धोखा किया, एमल वली खान ने कहा धोखा तो सिस्टम कर रहा है, जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौक़े की सरजमीन करार दे दिया। कहा चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने का ये बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन और नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा दौरे चीन बसीरत अफरोज़ है, पंजाब के अवाम को दौरे चीन के सम्राट से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। ग्वांगझू के नायब गवर्नर ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में मरीम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज रडाइज दोबारा सदर मुंतखब। काज़िम हुसैन महेसर नायब सदर, रहमान कुरैशी जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग। सिंध में जमीनों पर कब्जों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का इतराफ। कहा सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो जमीनों पर कब्जे करती है। अगर IPPs, मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी, एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तान मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी बाकी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो कल ऐलान होने का इम्कान। जिला करम में अमन अमान के लिए ग्रैंड अमन जरके का नवा रोज। फैसले में ताखिर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 67 रोज से मरकजी शहरा बंद, खुराक, ईंधन, गैस खत्म। इलाके की सहूलियात न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा पुलिस में दर्जनों ऑफिसर्स की कमी का सामना। ग्रेड 17 से 19 तक कई PSP अफसरान की आसामियां खाली। हुक्काम के मुताबिक मुतालिका महकमा वफाकी हुकूमत को अफसरान की कमी से 4 बार आगाह कर चुका है।
कराची के हुसैन हजारा गोट में घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक हो गई। एक छोटी बच्ची भी जख्मी। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खौल नहीं मिला। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक लड़की को गोली इंतहाई करीब से लगी। लड़की को गोली पार होकर एक बच्ची को लगी, जिससे बच्ची भी जख्मी हुई। कराची में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। लाइनों में पानी ना आने के बाद शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। कराची में 84 इंच कदर की पाइप पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान फिर से टूट गई। जामे कराची के करीब पाइप लाइन तीसरी बार टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मअतल। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों के लिए दाखिला टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार अपने नताइज IBS सक्खर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हतमी नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को किया जाएगा। PFUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत का मुश्तरका इजलास RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की शदीद मज़म्मत। अलामिया में कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस और तहकीकात के बगैर मुकदमात का इंदराज मीडिया की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। पीका के नाम पर खिलाफ ज़ाब्ता दर्ज मुकदमात की मज़म्मत और इन्हें मुस्तरद करते हैं। मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। इसराइल के चंद घंटों में शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 61 मिसाइल हमले। कनीतरा शहर में पेशकदमी। इलाका जबरी खाली कराने के लिए पानी, बिजली और सड़कों का निज़ाम तबाह कर दिया। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। शाम के साहिली शहर लाज़िकिया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू हलाक। हमलावरों से निपटने के लिए बागी ने जंगजू लाज़िकिया रवाना कर दिए। रूसी अड्डों से फौजी साजो सामान की मुंतकिली की इत्तलात। शामी ज़रा के मुताबिक रूस शिमाली शाम में फ्रंट लाइन से फौज पीछे हटा रहा है, अपने फौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मनसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असरनो ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हियत तहरीर शाम मलेशिया और दीगर बागियों से राब्ते में है। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी इनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू में ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल हमास के खिलाफ हदफ हासिल कर चुका। यरगमालियों के लिए डील का लम्हा आ गया है। उर्दन में अरब राब्ता कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लबनान, कतर, अमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और हर तबका फ़िक्र पर मुश्तमिल जामिया हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दे दिया। गज़ा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दर अल बलाह के मेयर समेत मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीन के बाद लेबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुज़ाहिरा। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली। इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारे। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने, इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने के मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है। शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फौज का कब्जा इसका सबूत है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिज़्बुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता खत्म हो चुका। फ्रांस के शिमाली शहर डनकर्क के करीब फायरिंग। 4 अफराद हलाक। मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 तारिकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का इतराफ़। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से मजीद 3 हथियार बरामद कर लिए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का बयान सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका है।
चैंपियंस T20 कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पैंथर्स की स्टैलियंस के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में लायंस का मुकाबला मार्क हॉर्स से होगा। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कुआलालंपुर में जारी अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान वुमेन की भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कौमी वुमेन टीम की क़यादत ज़ुल्फ़िशा अयाज करेगी। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का रंगारंग तकरीब में आगाज। इफ्तिताही मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर ने DHA दबंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। KTPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। बलूचिस्तान के जिला ओरमाड़ा के इलाके ताक के साहिल पर बड़ी तादाद में साइबेरिया से आए परिंदों ने डेरे डाल लिए। साहिल समंदर पर साइबेरियन परिंदों के गौल देखे जा सकते हैं। हर साल बड़ी तादाद में साइबेरियन परिंदे हिजरत करके ओरमाड़ा के साहिली इलाकों में पहुंचते हैं। कराची में 7वीं 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी जारी है। ताबिश हाशमी जो है वो डिफरेंट है ना, जो लोग करते हैं वो ये नहीं करते। तो लोग जीतने वाले को इनाम देते हैं, आप हारने वाले को दें। डिफरेंट है, पागल नहीं है ताबिश हाशमी। जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहंदा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जाते ने लोकी नीवे शजरा दे। वाह! लाखों का ड्रामा, करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है? मिली अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना मना है और जानिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में आज सबसे बड़े प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। 170 किलोमीटर के ट्रैक पर 29 प्रीपेड गाड़ियां एक्शन में हैं। स्टॉक ए और स्टॉक बी कैटेगरी, वुमेन स्टॉक कैटेगरी और वेटरन्स कैटेगरी में भी रेसर्स एक्शन में हैं।